बस आपको, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ा देते हैं। ये वाला रीजनिंग है और ये भी क्लासिफिकेशन का रीजनिंग, इधर ध्यान दीजिए, वर्गीकरण का रीजनिंग है। वर्गीकरण का मतलब 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से 3 ऑप्शन एक क्वालिटी का है, एक अलग है। क्या अलग है देखिए, पी, बी और यन, आपको पता है ये सब व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। लेकिन आई क्या है बता दो? स्वर है। तो आई स्वर है, अब बाकी सारा क्या है? व्यंजन है। तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा? आई। जो एक भिन्न होगा अगले 3 वालों से, 3 गो से भिन्न होगा तो समझ लो कि वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। इसमें मैं बोल रहा हूँ, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ नंबर आपको याद होना चाहिए। एफ का नंबर क्या होता है? 6 और इसका नंबर क्या होता है? 7। नंबर जिसको याद होगा वो फटफट जवाब देगा, कुछ करना नहीं है। देखो कंपटीशन में आपको जाना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड काम किया तो सब सही है, अन्यथा सब गलत है। ए का क्या होता है? 1 और जेड का क्या होता है? 26। क्यू का क्या होता है? 17 और 8, आर का क्या होता है? 18। देखते रहना। के का क्या होता है? 11 और यल का क्या होता है? 12। अच्छा, आपको इसमें कौन सी क्वालिटी तीनों एक में मैच कर रहा है बताइए? देखिए मैं बता रहा हूँ, 6 और 7 लगातार है, 17 और 18 लगातार है, 11 और 12 लगातार है। लेकिन ये वाला 1 है और इस सीधे 26 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्योंकि हमसे क्या क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना, मतलब एगो को हमको कुजा छाटना है, समझ लीजिए। बाकी तीनों का गुण एक जैसा है, एगो का अलगे गुण होगा। तो देखिए नंबर जिस लड़के को बढ़िया से याद होगा उसको कोई दिक्कत ना, देख के आंसर मारा जाता है। बस देखिए और आंसर मारिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अभी दूंगा आप लोग को बनाने के लिए भी। क्यू का क्या होता है बताइए? 17। और एक्स का क्या होता है बताइए? 24। ठीक है, देखते रहना बस। डब्लू का क्या होता है बताइए? 23 होता है। और सी का क्या होता है बताइए? तो 3 होता है। ठीक है, पी का क्या होता है बताइए? तो पी का होता है 16 और डब्लू का क्या होता है बताइए? 23। ठीक है, यफ का क्या होता है बताइए? 6 और यम का क्या होता है बताइए? यम यन यानी कि 13 होता है। अच्छा एक बात बताइए, मैं जो आपसे पूछूंगा और जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो देखिए, 17 और 6 में कितना इंक्रीज हुआ है? 17 24 में 7 का इंक्रीज हुआ है। कंफर्म? देखते रहना। 17 से 24 बना है, कितना उसमें इंक्रीज हुआ है? 7 का। 16 से 23 हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है? 7 का। 6 से 13 हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है? 7 का। सही बताना, ये तीनों सेम क्वालिटी का दिख रहा है ना? आप क्लासिफिकेशन करना सीख जाएंगे, खाली आपको नंबर याद हो। अब आप बताओ 23 और 3 में कितने का अंतर है जी? 20 का। वो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, बाकी तो सब में प्लस हो रहा है। तो अब बताइए कौन आंसर होगा? स्पष्ट है ये आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी को? कुछ नहीं, बस नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। मैं नंबर याद भी कराऊँ आपको अच्छे से, जिसको नंबर अच्छे से याद होगा। देखो एसएससी 10+2 में पूछा है, 2023 का सवाल है और ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए इसका बताइए क्या होता है, बस बताइएगा। जे का क्या होता है? 10 होता है। एच का क्या होता है बताइए? 8 होता है। और जी का क्या होता है बताइए? 7 होता है। ठीक है, देखते रहिएगा। अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी ढूंढूँ, मैं पहले ही क्वालिटी ढूंढ लेता हूँ। 10 से कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। फिर कितना कम हुआ है? -1 कम हुआ है। यही क्वालिटी हुआ है ना इसमें, ये क्वालिटी है ना इसमें। अब ये सेम क्वालिटी ढूंढेंगे, अलग होगा तो अलग होगा। पी का बताइए क्या होता है? 16। और एन का बताइए क्या होता है? एन का क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, एन का क्या हो जाएगा? 14। ओके, देखिए गड़बड़ हो गया ये मेरा, कोई नहीं, वो मैं तेज़ी से कर दिया ना तो गड़बड़ नहीं हुआ होता, कोई बात नहीं है। अभी कल वाला सही था। अच्छा इसका क्या होता है बताइए? एन का 14 होता है। यम का क्या होता है बताइए? 13। अच्छा आप क्वालिटी देखिए, इसमें कितने का क्वालिटी हुआ है? कम, 2 का हुआ है ना। और इसमें भी कितना हुआ है? 1। आप बताइए दोनों सेम क्वालिटी का दिख रहा है? ऐसा ए को ढूंढ लीजिए, बाकी को हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब आप बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 गो का अंतर है। तो इसमें भी 2 गो का अंतर ढूंढ लो। टी का क्या होता है बताओगे? 20 होता है। और यस का क्या होता है बताओगे? 19 होता है। ये आंसर हो गया। काहे कि जो 2 गो का आंसर होना चाहिए, कौ गो का अंतर दिख रहा है जी? 1 का अंतर दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जबकि यहाँ पे एक्स है,
x का मतलब क्या है, x का मतलब हो गया 24 और इसका मतलब हो गया 22 और इसका मतलब हो गया 21। तो सेम क्वालिटी है, यहाँ -2 हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, -1 हुआ है। तो अब आप बताइए ये सेम क्वालिटी का दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, और ये चीज़ें खोजने में आपको 60 सेकंड से कम समय लगाना है। प्रॉब्लम यही है कि जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग बंद कर दो, वहाँ से बंद कर दो, बंद ही है वो तो, घर से लाइट बंद करना पड़ेगा।